गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आजकल के टाइम पर हर कोई इंसान फिल्में या वेब सीरीज़ देखता ही देखता है। वो फिल्में, वो वेब सीरीज़ें जो बनती हैं वो किसी न किसी स्टोरी से मैच ज़रूर होती हैं, चाहे वो भूतकाल में हो या फिर भविष्य की हो, या तो किसी न किसी के साथ ऐसा हुआ रहता है और या भविष्य में ऐसा हो सकता है। वो अलग बात है कि मूवी के स्टार्ट में या वेब सीरीज़ के स्टार्ट में डिस्क्लेमर दिया जाता है कि ये मूवी किसी व्यक्ति, धर्म, जाति या स्थान से संबंधित नहीं है, और अगर किसी के साथ ये संबंध पाया जाता है तो वह केवल एक संयोग मात्र माना जाएगा। वो रखना भी चाहिए, क्योंकि हर कोई फिल्म और वेब सीरीज़ कोई भी एक किसी भी तरह की चीज़ों से उलझने की वो नहीं करती, इसलिए साफ़ सफाई दे देते हैं अपनी वो एक अलग बात है। लेकिन सच्चाई यही है, वो किसी न किसी से मैच ज़रूर करती है, या तो पीछे किसी उस तरह का हुआ रहता है या फिर ऐसा हो सकता है। तो वैसे ही एक वेब सीरीज़ जो मैंने हॉटस्टार पर देखी और समझी, वेब सीरीज़ का नाम है ठुकरा के मेरा प्यार। उस वेब सीरीज़ में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। बेबसी, लाचारी, गरीबी, सत्ता का पावर, बड़े पदों का गुरूर, प्यार और धोखा, सब कुछ आपको उस वेब सीरीज़ में देखने को मिल जाएगा। जिस किसी ने देख रखी होगी उसे पता भी होगा, जिसने नहीं भी देखी होगी वो देख भी सकता है। उसमें हर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। वेब सीरीज़ का स्टोरी क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का एक मतलब कारण यही है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी जो आजकल क्राइम हो रहे हैं वो क्राइम दो तरीके के होते हैं। एक तो क्राइम ऐसा होता है जो डायरेक्ट होता है, जिसका किसी से आगे पीछे कोई मतलब नहीं था, डायरेक्ट हुआ है और यहीं से स्टार्ट हुआ है। और एक दूसरा होता है बदले की भावना में। तो आजकल जो भी क्राइम हो रहे हैं, होते चले आ रहे हैं, वो 50 to 60% ऐसे क्राइम हैं जो बदले की भावना से होते हैं, बदले की भावना से होते हैं। 20 से 30% ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली होते हैं। वो चाहे एक किसी चोरी या डकैती या फिर किसी को डायरेक्ट प्रहार पहुंचाना या किसी ज़मीनी विवाद, पारिवारिक विवाद, किसी भी तरह से हो सकता है। बट मेरा मानना यह है कि 50 से 60% क्राइम ऐसे होते हैं जो बदले की भावना में होते हैं। वही सब इस वेब सीरीज़ में दिखाया गया है कि अगर एक छोटी सी गलती को वहीं संभाल दिया जाए तो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा ना हो और इतने सारे क्राइम ना हो। उसमें एक बदले की आग में ही कई ज़िंदगियां आग हो गई, कितनी सारी मतलब लोगों को क्षति पहुंची, कितनी सारी लोगों की धन और जन दोनों की हानि हुई है। उसमें कोई अपनी पावर कभी दिखा रहा है, कोई अपनी पावर कभी दिखा रहा है। तो मेन स्टोरी का जो मॉरल है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, स्टार्टिंग क्या हुआ कि ये लड़का लड़की कॉलेज में पढ़ रहे थे, सीधा सा फंडा। कॉलेज में पढ़ रहे थे, लड़की ऊंचे ख़ानदान से थी और ऊंची कास्ट की भी थी। ऊंचे ख़ानदान का मतलब चौहान थी और एक एमएलए की लड़की थी। लड़का था लो कास्ट का था और गरीब लड़का था। स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी उसकी जितनी कि लड़की के पिताजी की थी। लड़का पढ़ने में अच्छा था, लड़की फाइनेंशियली पावरफुल थी और लड़का अपने दिमाग से थोड़ा पावरफुल था। क्लास में फर्स्ट आता था तो हर कोई उस इम्प्रेसिव रहता था कि ऐसा कैसे करता है, जो भी था दिमाग से दुरुस्त था वो। लड़की ने इम्प्रेशन बनाना चाहा, लड़की ने उसको अपने प्यार में अपनाना चाहा। लड़के ने अपनी हैसियत को देखते हुए उसे दूरियां बनाई, स्टार्टिंग में नहीं करना चाहता था, लेकिन लड़की ने इतना मजबूर कर दिया कि मजबूरी में उसको उसके साथ प्यार में उतरना पड़ा।
जैसे ही वो सब की खबर लड़की के चाचा भास्कर सिंह चौहान को पड़ी, उसने लड़के के परिवार वालों को बेरहमी से पीटा, लड़की की बहन के कपड़े फाड़ दिए और यहाँ तक कि उससे भी पेट नहीं भरा तो उसके घर में आग लगा दी। लड़की के पिता मनोहर सिंह चौहान, जिन्होंने लड़के के पिता को हाथ में दीवार पर रख के कील ठोक दी, मतलब इतनी बेरहमी से मारा कि जिसको बता पाना, जब किसी के साथ ऐसा हो तो उसे पता पड़ेगा कितना बेरहमी का वो था। उनको मारा, बेचारे जैसे तैसे करके जान चारों लोग बचा के वहाँ से भागे और किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ उन्होंने जाके पनाह ली। लड़की को अपनी इज्जत का, अपने आत्मसम्मान पर इतना तगड़ा ठेस पहुँचा कि वो उससे बाहर नहीं निकल पाई, उसको सहन नहीं कर पाई, उसने आत्महत्या कर ली। थोड़े दिनों बाद उसकी माँ भी किसी न किसी तरह से एक्सीडेंट करवा दिया गया, वो भी मतलब फिजिकली वो हो गई। उसके बाद उनकी भी डेथ हो गई। लड़के को घर बार चलाने के लिए, लड़के का नाम जिसमें कुलदीप बताया गया है, लड़के को घर बार चलाने के लिए इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाना पड़ रहा। इलेक्ट्रिक रिक्शा चला के उसने अपने और परिवार वालों का पेट पाला। एक दिन चलते चलते सिटी में ही उन्होंने कुलदीप ने एक आईएएस का बंगला देखा। आईएएस का बंगला देखने के बाद उसके दिल में एक चिंगारी उठी कि मैं भी ऐसा बनूं, और किसी न किसी की सपोर्ट से वो एक आईएएस कोचिंग सेंटर पहुंचा। बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ उसने पढ़ाई की, आईएएस फाइट किया। आईएएस फाइट करने के बाद वो एक जिलाधिकारी का रैंक का आदमी बन गया। अब जिलाधिकारी बनने के बाद पावरफुल इंसान बन गया वो भी। एक पावरफुल लोग कई तरीके के होते हैं, एक तो शरीर से पावरफुल, दिमाग से पावरफुल, पद से पावरफुल और फाइनेंशियल पावरफुल। तो कोई भी एक तरह का पावरफुल आदमी जब होता है तभी बदला ले सकता है, अन्यथा बदला लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो कुलदीप के दिल में आग तो दहक ही रही थी बदले की, और ऊपर से उसने एक आईएएस का तमगा हासिल कर लिया था। अब उसको बदला लेने का एक ऑप्शन मिल गया था। बदला लेने के लिए उसने ज्वाइन करने का जो दिमाग बनाया कि मुझे वहीं जाना है जहां मेरे साथ ऐसा हुआ है, और उसने वही अपना जगह सितारपुर ज़िले को मांगा कि मैं वहां जाऊंगा। वहां जाने के बाद जैसा चौहानों ने उसके साथ में किया, उसने भी उनके धीरे धीरे करके हर बिजनेस को इतना इंटरोगेट कर करके हर बिजनेस को उसने बंद करवा दिया। एक तरह से फाइनेंशियली कमर तोड़ दी। धीरे धीरे करके वो उनको ख़त्म करने लगा। ये देखते हुए वहाँ के मौजूदा मंत्री जो पॉलिटिशियन थे, उन्होंने देखा कि मैं भी इस पर प्रहार कर सकता हूँ। चौहानों का वो भी दुश्मन था, ये भी अपनी दुश्मनी निकालने गया था। उसके बाद उसने जो है कि अपनी पॉलिटिशियन ने अपनी लड़की की शादी कुलदीप यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ में करा दी, और दोनों मिलके एक दूसरे पे प्रहार करने लगे। धीरे धीरे हुआ क्या, सब अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल दिखाने लगे। कभी कोई अपनी पावर को दिखा के किसको मार रहा है, कभी कोई अपनी पावर दिखा के किसको मार रहा है। कुल मिला के सिस्टम यही कि हर आदमी एक दूसरे से बदले की आग में मारे जा रहा है, काटे जा रहा है, पीटे जा रहा है, किसी भी तरह से उसको नुकसान पहुंचाने की ही साजिश में लगा हुआ है। कोई ये सिस्टम नहीं है क्यों मार रहे हैं, किस लिए मार रहे हैं, बस बदला लेना है। उसको पॉलिटिशियन ही बदला लेना है कि मुझे पावरफुल बनना है, उसको इस बात का बदला लेना है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा किया गया, मैं भी इसको उस तरह से करूं। पॉलिटिशियन ने लड़की के पिता को जो जेल में डलवा दिए, उनको जहर दे के मरवा डाला। जो लड़की के चाचा पुष्कर सिंह चौहान, थानेदार से गोली मरवा दी, उसको फिजिकली वो कर दिया डैमेज, फिर उसको जेल में डलवा दिया। तो धीरे धीरे करके हर कोई एक दूसरे से बदले की आग में मारे पीटे जा रहा है। तो कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी सीख यही है कि कोई भी इंसान कोई भी क्राइम दो तरीके से ही करता है। या तो उसको स्टार्टिंग से कुछ ऐसा लगे कि मैं ऐसा कर दूंगा तो मेरा ये फ़ायदा हो जाएगा या ये मेरे को मिल जाएगा,
तब वो क्राइम करता है, और नहीं तो बदले की भावना में 50 to 60% क्राइम होते हैं। अगर वहीं पर जब लड़का और लड़की से प्यार का वो चला था, वहीं पे पुष्कर सिंह चौहान और मनोहर सिंह चौहान अगर उसके साथ मारपीट ना करते और प्यार से उसको समझा के कि बेटा आपने जो भी कुछ किया वो ठीक है अभी तक का, आगे हमारे लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, और लड़की को भी समझा देते कि भाई वो उसके साथ नहीं जाएगी, ना किसी के साथ मारपीट होती, ना किसी प्यार से समझा दिया जाता, मामला वहीं निपट जाता, ना कोई खून खराबा होता, ना कई ज़िंदगियाँ बदले की आग में झुलसती, सब कुछ एकदम मैनेज रहता। तो वेब सीरीज़ एक इंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, सब लोग देखते हैं, बट उसमें ये चीज़ सीखने को मिलती है, ऐसा वास्तव में हो सकता है या फिर किसी के साथ हुआ भी हो, पता नहीं, और लेकिन ऐसा हो सकता है। स्टोरी बिल्कुल ऐसी है, जो भी देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी वो जाकर देख सकता है उसको। ऐसा हो सकता है, रियल में हो सकता है ऐसा। पावरफुल होता है आदमी तो कुछ भी कर सकता है, मार सकता है, काट सकता है, घर जला सकता है, सब कुछ कर सकता है, और प्यार मोहब्बत तो हो ही सकता है। तो अगर बात को निचले स्तर पे ही अगर दबा दिया जाए, वहीं के वहीं निपटा दिया जाए, तो बड़े बड़े जो बदले की वो चलती हैं, इसको मार देना, उसको मार देना, उसका फाइनेंशियली डैमेज करना, उसका फाइनेंशियली डैमेज करना, उसके लिए पॉलिटिकल नीचाई दिखाना, उसको पॉलिटिकली नीचाई दिखाना, एक दूसरे को अपमानित करना, एक दूसरे को रहस्यमय तरीके से मरवा देना, ये सब चीज़ें नहीं होंगी अगर निचले स्तर से ही थोड़ी चीज़ों को संभाला जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और कमेंट में आपकी राय ज़रूर दें, जो मैंने बोला है सही है या गलत है। धन्यवाद।